हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है प्रेसिडेंशियल रिप्रीव ऑन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, द रोड अहेड। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एडवांस वोकैबुलरी सीखने के साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ऑन द होल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। प्रेसिडेंशियल रिप्रीव ऑन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, द रोड अहेड। प्रेसिडेंशियल मीन्स राष्ट्रपति से संबंधित, प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंशियल मीन्स राष्ट्रपति से संबंधित। रिप्रीव मीन्स राष्ट्रपति से संबंधित राहत या फिर राष्ट्रपति की राहत। अब यहाँ पे कौन सी राहत की बात हो रही है मैं बताती हूँ। यहाँ पे ट्रंप की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी कि अभी अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट उसके लिए यूज किया जाता है जिन्होंने अभी तक पदभार यानी कि ऑफिस अभी उन्होंने अटेंड नहीं किया, यानी कि औपचारिक रूप से अभी तक वो राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन वो चुने गए हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो यहाँ पे बात हो रही प्रेसिडेंशियल रिप्रीव, तो राष्ट्रपति से संबंधित राहत, यानी कि उनपे जो मुकदमे चल रहे थे, केसेस चल रहे थे, उससे उन्हें राहत मिल गई है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उन्हें उससे राहत मिल गई, तो उस बारे में बात हो रही है। अब आगे देखते हैं ऑन मीन्स ये आर्टिकल किस पर है। ये जो लेख है, ये आर्टिकल है, वो है यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यानी अभी चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट, नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है, जो कि अभी भी चुने गए हैं। द रोड अहेड मीन्स आगे का रास्ता, आगे का रास्ता। ठीक है, तो आगे का रास्ता क्या होगा, इस बारे में बात की जा रही है। तो सबसे शॉर्ट में यहाँ पे फ्रेजेस यूज किए गए हैं कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि ट्रंप अब आ गए हैं, तो अब आगे का रास्ता क्या होगा, इस बारे में बात की जाएगी इस लेख में, इस आर्टिकल में। डिस्पाइट द डिस्चार्ज, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्चार्ज मीन्स छूट, छूट के बावजूद मीन्स डोनाल्ड ट्रंप को जो छूट मिल गई है उनके मुकदमों से, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे उनसे उन्हें छूट मिल गई है, डिस्चार्ज मिल गया है। उसके बावजूद तो यूएस विल हैव टू डील विद अ पोलराइज्ड ट्रंप एरा। पोलराइज्ड मीन ध्रुवीकृत यानी बटा हुआ, ट्रंप एरा मीन्स युग, ट्रंप युग। ठीक है, छूट के बावजूद यूएस को अमेरिका को फेस करना होगा, अमेरिका को सामना करना होगा एक बटे हुए ट्रंप एरा का। ठीक है, एक बटे हुए ट्रंप एरा का सामना करना होगा। अब यहाँ पे एक बार पूरी हेडलाइन देख लेते हैं अच्छे से। राष्ट्रपति की राहत, अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप और आगे का रास्ता। अब सब हेडिंग देखते हैं। छूट मिलने के बावजूद अमेरिका को एक ध्रुवीकृत बटा हुआ ट्रंप युग के सामना करना होगा। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो खबर है, ठीक है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बारे में है। इसमें बताया गया है कि भले ही कुछ मुद्दों पर राहत मिल सकती है, लेकिन अमेरिका को ट्रंप के कार्यकाल में समाज और राजनीति में विभाजन यानी कि ध्रुवीकरण का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रंप के विचारों और नीतियों के कारण हो सकता है, जो लोगों और नेताओं के बीच मतभेद पैदा कर सकते हैं। यानी आगे का रास्ता अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण और विवादों से भरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे गुट हो जाएंगे और लोग आपस में सहमत नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप was handed an unconditional discharge in a felony case in New York, where he was earlier found guilty on 34 counts of falsifying business records to make $130,000 in hush money payments to an adult film's star over an alleged affair. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट मीन्स नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, हैंडेड मीन्स दी गई, गिवन। अनकंडीशनल डिस्चार्ज मीन्स निर्विरोध रिहाई, रिलीज विदाउट एनी फर्दर लीगल कंडीशंस और पेनल्टीज, पेनल्टीज मीन्स सजा। फेलनी मीन्स गंभीर अपराध, क्राइम, मिसडिमीनर। गिल्टी मीन्स दोषी, इसका जो सिनोनिम है दैट इज शेम फेस्ड और एंटोनिम है इनोसेंट। देखिए सिनोनिम के लिए एस लिखा है और एंटोनिम के लिए ए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉल्सिफाइंग। फॉल्सिफाइंग मीन जालसाजी करना, जिसका मीनिंग होता है फेकिंग और फॉर्जिंग।
नेक्स्ट है हश मनी, चुप्पी का पैसा। मनी पेड टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। हश मनी, चुप्पी का पैसा मतलब मुंह बंद रखने का पैसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिश्ड मीन्स कथित, सपोज्ड, क्लेम टू बी ट्रू बट नॉट येट प्रूवन, मतलब ऐसा कहा जा रहा है पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। अफेयर मीन्स संबंध, अ रिलेशनशिप टिपिकली सीक्रेट और एक्स्ट्रा मैरिटल, यानी कि सीक्रेट यानी कि कुछ सीक्रेट तरीके से संबंध रखा हुआ है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि विवाह के अलावा कोई और संबंध रखना, दैट इज अफेयर। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट मीन्स नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप was handed an unconditional discharge, उन्हें दिया गया, was handed means दिया गया, and unconditional means एक निर्विरोध रिहाई, यानी उसका किसी को विरोध नहीं करना था, उसके लिए कोई भी तथ्य तैयार नहीं किए गए कि इनका कैसे विरोध किया जाए, उन्हें ईजिली उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया, निर्विरोध रिहाई दे दी गई। डिस्चार्ज मीन्स रिहाई दे दी गई या छूट दे दी गई। इन अ फेलिनी केस, एक फेलिनी केस में, गंभीर अपराध में, इन न्यूयॉर्क में, ठीक है। वेयर, जहां, ही वॉज अर्लियर, जहां पे शुरुआत में, अर्लियर मीन्स शुरुआत में, ही वॉज अर्लियर फाउंड, जहां पे शुरुआत में पाए गए, गिल्टी मीन्स दोषी, ऑन 34 काउंट्स ऑफ, 34 मामलों में दोषी पाए गए। क्या मामले थे वो? फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, फॉल्सिफाइंग मीन्स छेड़छाड़ करना या जालसाजी करना, बिजनेस रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना या फिर उनके साथ जालसाजी करना। टू मेक मीन्स बनाना, 1,30,000 डॉलर पैसे बनाने के लिए, इन हश मनी पेमेंट्स, यानी कि चुप्पी का पैसा, किसी को चुप्पी का पैसा यानी किसी को पैसा पे मुंह बंद रखने का पैसा देने के लिए उन्होंने बिजनेस रिकॉर्ड्स के साथ में छेड़छाड़ की 34 बार, ठीक है। 34 मामले थे ऐसे। टू एन एडल्ट फिल्म स्टार ओवर एन एलिश्ड अफेयर, एक एडल्ट फिल्म स्टार को उन्होंने ये पेमेंट किया था ओवर एन एलिश्ड अफेयर, जो कि किसी संबंध या किसी अफेयर से संबंधित था, जो कि कथित रूप से कथित इसलिए यूज किया गया क्योंकि इस बात का भी प्रूफ नहीं है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि किसी संबंध, किसी अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है। अब इसको एक बार हम फिर से पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के एक आपराधिक मामले में बिना किसी शर्त माफी दी गई, जहां उन्हें पहले 34 मामलों में व्यापारिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ या फिर जालसाजी करने का दोषी पाया गया था। यह रिकॉर्ड एक वयस्क फिल्म स्टार को 1,30,000 डॉलर की चुप्पी की रकम, मुंह बंद करने की रकम देने के लिए बनाए गए थे, जो कथित अफेयर से जुड़े थे, ठीक है। तो ये मामला इस बारे में है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एडल्ट फिल्म स्टार को कथित रूप से उनके साथ एक संबंध छुपाने के लिए, अफेयर छुपाने के लिए 1,30,000 डॉलर दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि पैसा इसलिए दिया गया ताकि वो इस मामले को सार्वजनिक ना करे, पब्लिक में वो इस मामले को लेकर ना आए, वो एडल्ट फिल्म स्टार जो है वो इस मामले को पब्लिक ना करे और चुप रहे, और इससे चुप्पी के पैसे कहा जाता है, यानी कि हश मनी कहा जाता है। Following his conviction last May, one of 4 criminal indictments that he faced at the time, Mr. Trump went on to win the November 2024 election and will be sworn into office on January 20. Conviction means दोष सिद्धि, सजा, सेंटेंस को सजा भी कहते हैं, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है और सेंटेंस मीन्स सजा देना भी होता है। वर्डिक्ट, बिलीफ, ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्रिमिनल मीन्स आपराधिक, इलीगल, अनलॉफुल। इंडाइटमेंट्स मीन्स अभियोग, आरोप पत्र, यानी किसी पे आरोप लगाना, एक्यूजेशंस। इलेक्शन मीन्स चुनाव, सोन मीन्स शपथ लेना, टू टेक एन ऑफिशियल ओथ, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे स्वेर की थर्ड फॉर्म है, SWEAR, स्वेर माने होता है शपथ लेना, उसकी थर्ड फॉर्म है। ऑफिस मीन्स पद, अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी इन गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसको देखते हैं। फॉलोइंग हिज कन्विक्शन मीन्स हिज कन्विक्शन, उनकी दोष सिद्धि, यानी कि उनकी जो सजा थी वो प्रूव हो जाने के बाद, दोष सिद्धि हो जाने के बाद, दोष प्रूव हो जाने के बाद, लास्ट में मीन्स पिछली मई में उनका दोष सिद्ध हो जाने के बाद, 1 of 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स, 4 आपराधिक आरोप पत्रों में से एक में उन्हें सजा उनकी प्रूव हो गई थी, ठीक है। तो पिछले मई में हुई सजा के बाद, जो कि उस समय उन पर लगे 4 आपराधिक आरोपों में से एक था, ठीक है।
that he faced at the time, जो उन्होंने उस समय फेस किया. Mr. Trump went on to win. Mr. Trump जो है went on to win, जीत गए. ठीक है, जीत गए. went on to win, जीत गए. नवंबर 2024 इलेक्शन, नवंबर 2024 का चुनाव उन्होंने जीत लिया. एंड विल बी sworn into ऑफिस ऑन जनवरी 20, और 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे. ठीक है, sworn into ऑफिस में शपथ लेंगे और अपना कार्यकाल शुरू करेंगे. ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं. पिछले मई में हुई सजा के बाद, जो कि उस समय उन पर लगे 4 आपराधिक आरोपों में से एक था, श्री ट्रंप ने नवंबर 2024 का चुनाव जीत लिया और 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे. ठीक है, यहाँ पे विल है, विल के साथ में बी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. विल बी, इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की. ऑलराइट. In accordance with the legal immunity for official acts that is offered to the office of the President of the US, a position affirmed recently by the Supreme Court, 3 indictments that had not yet reached the stage of a conviction or acquittal were either dismissed or came to a halt owing to procedural complexities. Vocabulary देखते हैं. In accordance with means के अनुसार, as per या फिर according to. Legal immunity means कानूनी सुरक्षा, protection from legal action. Official acts means आधिकारिक कार्य. Affirmed means पुष्टि की गई. Indictments means आरोप. Conviction means दोष सिद्धि, अपराध सिद्धि. Acquittal means मुक्त होना, discharge, exoneration. Dismissed means रद्द किया गया, terminated, rejected. Came to a halt means रोक दिया गया. Procedural complexities means प्रक्रिया संबंधी जटिलताएं. In accordance with means के अनुसार, के अनुसार. Legal immunity means कानूनी सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा. For official acts, आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा के अनुसार. That is offered, जो कि दी जाती है, ऑफर की जाती है, to the office of the president, राष्ट्रपति पद को, of the US, अमेरिका के राष्ट्रपति को दी जाती है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दी जाती है. ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए जो कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है. ठीक है, अ पोजीशन, ऐसा पद, अ पोजीशन अफर्म्ड रिसेंटली, जिससे कि हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, अफर्म्ड मीन्स पुष्टि की गई, जिसकी बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी पुष्टि की गई. ठीक है, कि यूएस के प्रेसिडेंट को एक कानूनी सुरक्षा दी जाती, लीगल इम्यूनिटी दी जाती है. 3 इंडाइटमेंट्स, जिसकी वजह से, जिसके अनुसार 3 इंडाइटमेंट्स यानी कि 3 आरोपों से, दैट हैड नॉट, 3 आरोप जो कि ट्रंप पे लगे हुए थे, दैट हैड नॉट येट रीच्ड, जो कि अभी तक नहीं पहुंचे थे, द स्टेज ऑफ अ कन्विक्शन, अपराध सिद्धि की स्टेज तक नहीं पहुंचे थे, यानी कि अभी तक उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ था. और एक्विटल, और उन्हें मुक्त भी नहीं किया गया था, उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया गया था. ठीक है, दोनों ही, मतलब अभी केसेस चल रहे थे. वर ईदर मीन्स या तो कर दिए गए, क्या, डिसमिस्ड मीन्स रद्द कर दिए गए, और केम टू अ हॉल्ट, या फिर उन्हें रोक दिया गया, उन मुकदमों को रोक दिया गया. ओविंग टू मीन्स के कारण. प्रोसीड्यूरल मीन्स प्रक्रिया संबंधी. कॉम्प्लेक्सिटीज मीन्स जटिलताओं के कारण उन्हें रोक दिया गया या फिर डिसमिस कर दिया गया, या तो उन्हें डिसमिस कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, या फिर उन्हें रोक दिया गया. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए जो कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी. 3 आरोप जो अभी तक, मतलब ट्रंप पे जो 3 आरोप लगे थे, जो अभी तक दोष सिद्धि, जिनकी अभी तक अपराध सिद्धि नहीं हुई थी, उनका अपराध अभी तक प्रूव नहीं हुआ था, ये ना ही वो मुक्त होने के चरण तक पहुंचे थे, उन्हें या तो रद्द कर दिया गया या प्रक्रिया संबंधित जटिलताओं के कारण रोक दिया गया. ठीक है, अब यहाँ पे टेंस देख लेते हैं. यहाँ पे आइए, दैट हैड नॉट येट रीच्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, 3 इंडाइटमेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. दैट हैड नॉट येट, हैड नॉट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीच्ड. ठीक है, स्टेज ऑफ कन्विक्शन, एक्विटल, वर ईदर डिसमिस्ड और केम टू हॉल्ट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. केम टू अ हॉल्ट यानी कि रोक दिए गए. ऑलराइट. His indictment for his role in instigating a mob attack on the US Capitol in January 2021 and his indictment for mishandling classified documents discovered at his home in Florida after his 2020 election defeat were withdrawn
By then Special Counsel Jack Smith, because the Department of Justice forbids the federal indictments and subsequent criminal prosecution of a sitting president. Vocabulary देखते हैं. Instigating means उकसाना, भड़काना, encouraging or provoking someone. Mob means भीड़, crowd, mass. Synonyms हैं इसके. Capitol means अमेरिकी संसद भवन, the building in Washington DC where the US Congress meets. Mishandling means गलत तरीके से उपयोग करना, misrule, corruption, abuse of power, अपनी पावर का, शक्ति का गलत इस्तेमाल करना. Classified means गोपनीय, restricted and confidential. Special counsel means विशेष अधिवक्ता, a lawyer to investigate a specific legal case. फेडरल इंडाइटमेंट्स मीन संघीय अपराध या फिर संघीय अभियोग, आरोप. ठीक है. प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोजन. अभियोजन मीन्स होता है मुकदमा चलाना. ट्रायल और हियरिंग. सिटिंग प्रेसिडेंट मीन्स वर्तमान राष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति के रूप में एट प्रेजेंट काम कर रहा है उसे कहते हैं सिटिंग प्रेसिडेंट. फॉरबिड्स मीन्स मना करना. प्रोहिबिट और डिसअलाउ. हिज इंडाइटमेंट, उन पे जो इंडाइटमेंट मीन्स आरोप था. फॉर हिज रोल, पहला आरोप क्या है? हिज इंडाइटमेंट, उन पे जो आरोप था. फॉर हिज रोल, उनकी भूमिका. हिज रोल मीन्स उनकी भूमिका. कौन है वो? ट्रम्प. डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका थी इन इंस्टिगेटिंग, भड़काने में. इन इंस्टिगेटिंग मीन्स भड़काने में. अ मॉब अटैक, एक भीड़ को भड़काने में. अटैक ऑन द यूएस कैपिटल, अमेरिकी संसद भवन पर हमले के लिए भीड़ को भड़काने का उन पे आरोप लगा था. ठीक है. उसमें उनकी भूमिका बताई गई थी. इन जनवरी 2021 में उन्होंने अमेरिकी कैपिटल पे भीड़ के हमले को भड़काने में उनकी भूमिका के लिए उनके खिलाफ आरोप था. और दूसरा क्या आरोप था? एंड हिज इंडाइटमेंट, और आरोप था फॉर मिस हैंडलिंग क्लासिफाइड. मिस हैंडलिंग मीन्स गलत तरीके से उपयोग करना. क्लासिफाइड मीन्स कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मीन्स दस्तावेज. कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को गलत तरीके से यूज करना. उन पेपर्स को पाया गया. डिस्कवर्ड मीन्स पाया गया. एट हिज होम, उनके घर पर. इन फ्लोरिडा स्थित उनके घर पर पाया गया. यह आरोप उनके ऊपर लगा. आफ्टर हिज 2020 इलेक्शन डिफीट, 2020 में उनकी चुनाव में हार के बाद. ठीक है. ये दोनों ही केसेस वर विड्रॉन. विड्रॉन मीन्स वापस ले लिए गए. वर विड्रॉन मीन्स वापस ले लिए गए. बाय देन मीन्स उस समय के स्पेशल काउंसिल के द्वारा. बाय देन मीन्स उस समय के. स्पेशल मीन्स स्पेशल, अधिवक्ता के द्वारा, विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ के द्वारा दोनों केसेस वापस ले लिए गए. बिकॉज द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय विभाग कहता है फॉरबिड्स द फेडरल, मना करता है. फॉरबिड मीन्स मना करता है या फिर अलाउ नहीं करता है, आज्ञा नहीं देता है. द फेडरल इंडाइटमेंट्स, संघीय आरोप. एंड सबसीक्वेंट, कि किसी भी राष्ट्रपति पर, किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट पे, या सिटिंग यानी जो भी कार्यकाल में राष्ट्रपति है उस पर इस तरह के संघीय आरोप लगाए जाए. एंड सबसीक्वेंट मीन्स उसके बाद. सबसीक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जाए उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, एक अपराधी की तरह उस पर एक मुकदमा चलाया जाए. ये अलाउ नहीं करता है. भले उसने कितने भी अपराध किए हों, लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट है और वो इस समय एज ए प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट काम कर रहा है वर्तमान में, तो उसके ऊपर इस तरह के केसेस नहीं चलाए जा सकते. ठीक है. तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. जनवरी 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर भीड़ के हमले को भड़काने में उनकी भूमिका के लिए उनके खिलाफ आरोप. और 2020 के चुनाव में हार के बाद फ्लोरिडा स्थित उनके घर में पाए गए गोपनीय दस्तावेजों के गलत उपयोग के लिए उनके खिलाफ आरोप. तत्कालीन उस समय के विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ द्वारा दोनों केसेस वापस ले लिए गए, क्योंकि न्याय विभाग किसी सिटिंग या फिर कार्यरत राष्ट्रपति के खिलाफ संघीय आरोप और उसके बाद आपराधिक मुकदमा चलाने को प्रतिबंधित करता है या फिर रोकता है, मना करता है. ठीक है. In the New York case, following his appeal to delay the sentencing, the Supreme Court ruled that sentencing could proceed after the judge, Juan Merchan, said that he would hand down an unconditional discharge implying no jail time, monetary fine, or probation, given that this would be the most viable solution in such unprecedented circumstances. Vocabulary देखते हैं. Sentencing means सजा सुनाना. The declaration of the punishment, Supreme Court, सर्वोच्च न्यायालय.
अनकंडीशनल डिस्चार्ज, बिना शर्त रिहाई और रिलीज विदाउट एनी पनिशमेंट और कंडीशंस। मॉनेटरी फाइन मीन्स धन का जुर्माना, पैसे का जुर्माना, अ फाइनेंशियल पेनल्टी। प्रोबेशन मीन्स परिवीक्षा यानी किसी को निगरानी में छोड़ना, द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सुपरविजन इंस्टेड ऑफ सर्विंग टाइम इन प्रिजन। वायबल मीन्स व्यावहारिक, जो संभव हो, फीजिबल। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व, अनपैरेलल्ड या फिर अनोखा। Circumstances means परिस्थितियां, the conditions or facts affecting a situation. Solution means समाधान. इसके synonyms है way out या फिर answer. In the New York case, न्यूयॉर्क केस के मामले में, न्यूयॉर्क के मामले में या फिर न्यूयॉर्क केस में, following his appeal to delay, अपनी सजा में देरी की अपील के बाद, अपनी सजा, ट्रंप ने अपनी सजा में देरी की अपील की थी, उसके बाद, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड मीन्स फैसला सुनाया, क्या फैसला सुनाया, दैट सेंटेंसिंग कुड प्रोसीड, सेंटेंसिंग यानी कि सजा में जो सजा है वो आगे बढ़ सकती, कुड प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ सकती है, आफ्टर द जज जुआन मर्चेंट के ने कहा, फिर उसके बाद, आफ्टर द जज जुआन मर्चेंट, उसके बाद जुआन मर्चेंट जज थे जो, उन्होंने ये कहा कि दैट ही वुड हैंड डाउन, कि वो हैंड डाउन कर देंगे, मीन्स उन्हें दे देंगे, हैंड डाउन मीन्स देना, एंड अनकंडीशनल डिस्चार्ज, एक बिना शर्त रिहाई, उन्हें बिना शर्त रिहाई दे देंगे। जज जुआन मर्चेंट ने कहा कि वो उन्हें, ट्रंप को बिना शर्त रिहाई दे देंगे, इम्प्लाइंग मतलब, जिसका मतलब है नो जेल टाइम, कोई जेल नहीं होगी, मॉनेटरी फाइन, कोई जुर्माना नहीं होगा, और प्रोबेशन, और कोई परिवीक्षा नहीं होगी, यानी कि उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। गिवन, जिसका मतलब है दैट दिस वुड, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिस वुड बी द मोस्ट वायबल सॉल्यूशन, कि ये सबसे ज्यादा संभव व्यावहारिक समाधान है, ठीक है। इन सच अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी अनोखी परिस्थितियों में, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अनोखी, ऐसी अनोखी, अभूतपूर्व, अलग तरह की परिस्थितियों में ये सबसे उचित समाधान है। अब लास्ट में आपके लिए एक फिल इन द ब्लैंक क्विज है जो कि आज के आर्टिकल से रिलेटेड है। इसको अटेम्प्ट करके आप टेस्ट आउट कर सकते हैं आज का आर्टिकल आपको कितना समझ में आया, और इसके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।